आजकल यूट्यूब और न्यूज़ में सब जगह एक ही बात हो रही है, E10 और E20 पेट्रोल। लोग कह रहे हैं ये तो सरकार का गलत डिसीजन है। गडकरी जी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे एथेनॉल बिजनेस में हैं, और कुछ लोगों ने इसे डिक्टेटरशिप और पार्टी नैरेटिव से भी कनेक्ट किया है। कहीं लिखा जा रहा है कि गाड़ियों का इंजन खराब हो जाएगा, माइलेज गिर जाएगी। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ हाफ नॉलेज और व्यूमर्स का कॉकटेल है? आज हम बात करेंगे फैक्ट्स की, बिल्कुल बिना बायस के। क्या E20 सच में फ्यूचर फ्यूल है या एक गलत एक्सपेरिमेंट? इस वीडियो में हम कवर करेंगे E10 और E20 एक्चुअली होते क्या हैं, 2 इनके प्रोस और कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान क्या है, 3 गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, 4 सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आप E20 पेट्रोल यूज कर रहे हो या करने वाले हो। तो चलो फैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। E10 का मतलब है 90% पेट्रोल प्लस 10% एथेनॉल। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल प्लस 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, मतलब ये रिन्यूएबल सोर्स से आता है, जैसे शुगर केन, कॉर्न या डैमेज्ड ग्रेन्स। गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है, 2025 से 26 तक हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड हो। पहले ये टारगेट 2030 का था, पर अब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये सब हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंदर, जिससे भारत की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और एनवायरनमेंट थोड़ा साफ हो। अब चलो बात करते हैं E20 के फायदों की। क्यों सरकार और इंडस्ट्री इसको प्रमोट कर रही है? फर्स्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है और इससे कार्बन एमिशंस कम होते हैं। अगर आप शुगर केन से एथेनॉल बना रहे हो तो उसका कार्बन फुटप्रिंट पेट्रोल से बहुत कम है, मतलब क्लीनर एयर, कम ग्रीन हाउस गैसेस। सेकेंड, इंपोर्ट कम होगा, पैसा बचेगा। इंडिया काफी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, एथेनॉल डोमेस्टिक है, यहाँ ही बन रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से 2014 से अब तक एथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया ने 1.4 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सेव किया है। तीसरा, फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट। एथेनॉल डिमांड बढ़ने का मतलब शुगर केन, कॉर्न्स और ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब फार्मर्स के लिए एक नया मार्केट और एथेनॉल प्रोडक्शन चेन में नए जॉब्स। फोर्थ, परफॉर्मेंस एंगल। एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज्यादा होता है, इसका मतलब इंजन नॉकिंग कम होती है और नए इंजन्स बेटर ट्यून हो सकते हैं। फिफ्थ, फ्यूचर रेडी। अब जो नए कार्स अप्रैल 2023 के बाद वाले BS6 फेज 2 मार्केट में आ रहे हैं, वो E20 कंपैटिबल हैं, मतलब उनमें ऐसे मटेरियल्स यूज किए गए हैं जो एथेनॉल से करोड़ नहीं होते। तो हाँ, E20 के कुछ सॉलिड पॉजिटिव्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, E20 के चैलेंजेस। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, माइलेज ड्रॉप। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, मतलब सेम फ्यूल से आप थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के हिसाब से E20 डिजाइन गाड़ियों में माइलेज ड्रॉप सिर्फ 1 से 2% तक होगा, पर ओल्डर कार्स में ये 3 से 6% तक जा सकता है, और कहीं पर उससे ज्यादा ड्रॉप रिपोर्ट किया गया है। दूसरा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज इन ओल्ड कार्स। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले बनी है, चांसेस हैं कि उसके फ्यूल पाइप्स, सील्स या होजेस एथेनॉल रेजिस्टेंट ना हो। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, जिससे करोजन या लीकेज हो सकता है, स्पेशली ह्यूमिड या कोस्टल एरियाज में। तीसरा, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस। पुरानी गाड़ियों में कुछ पार्ट्स जैसे रबर सील्स, गैस्केट्स को फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ सकता है। चौथा, पब्लिक कंफ्यूजन। काफी लोग कंफ्यूज हैं, वारंटी वैलिड है या नहीं, इंश्योरेंस पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं। गवर्नमेंट ने कहा है कि E20 से वारंटी या इंश्योरेंस कैंसिल नहीं होता, बट ऑटोमोबाइल कंपनीज ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है एंड अगर उसमें E20 की वजह से कुछ इशू आता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। फ्यूल स्टेशंस को भी एथेनॉल रेजिस्टेंट टैंक्स और पाइपलाइंस चाहिए, और हर पंप पे क्वालिटी चेक होना जरूरी है। अगर एथेनॉल मिक्स गलत क्वालिटी का हुआ तो व्हीकल डैमेज भी पॉसिबल है। अब छठा पॉइंट, एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ। एथेनॉल बनाना तो इको फ्रेंडली लगता है, लेकिन एक हिडन कॉस्ट भी है।
एथेनॉल मोस्टली शुगर केन और कुछ ग्रेन्स से बनता है और ये क्रॉप्स बहुत वाटर हंग्री होते हैं, मतलब इन्हें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए। अगर एथेनॉल डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ता गया तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स पर प्रेशर आ सकता है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां ऑलरेडी वाटर स्कैसिटी है, जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स। तो एनवायरनमेंट के लिए एक साइड पे कार्बन कम होगा, लेकिन दूसरी साइड पे वाटर कंजम्पशन बढ़ सकता है। ये एक रियल ट्रेड ऑफ है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। टारगेट और ब्लेंडिंग 2025 से 26 तक 20% ब्लेंडिंग अचीव करने का गोल है और पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज इस टारगेट के काफी करीब पहुंच चुकी है। व्हीकल रेडीनेस, कार मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है कि नए मॉडल्स E20 कंपैटिबल बनाएं। अप्रैल 2023 के बाद जो BS6 फेज 2 व्हीकल्स आए हैं वो मोस्टली एथेनॉल रेडी है। स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ने एथेनॉल के लिए सेफ्टी, करोजन रेजिस्टेंस और मटेरियल कंपैटिबिलिटी के नॉर्म्स डिफाइन किए हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन और फीडस्टॉक, एथेनॉल प्लांट्स का नंबर बढ़ा गया है और फीडस्टॉक डाइवर्सिफाई किया गया है। अब सिर्फ शुगर केन नहीं बल्कि मेज और डैमेज्ड ग्रेन्स से भी एथेनॉल बन रहा है। अब 5वां पॉइंट, पब्लिक कम्युनिकेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट अब कंज्यूमर्स को एजुकेट करने पर भी फोकस कर रही है, जैसे कौन सी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, माइलेज में कितना ड्रॉप आएगा और मेंटेनेंस कैसे मैनेज करना है। आगे चल के ओल्डर व्हीकल्स के लिए क्लियर लेबलिंग और गाइडलाइंस आएंगे ताकि यूजर्स को क्लैरिटी हो। साथ ही गवर्नमेंट कंप्लेंट्स और फीडबैक मॉनिटर कर रही है। अगर पुरानी गाड़ियों में डैमेज या इशू रिपोर्ट होते हैं तो उनके लिए सपोर्ट या कॉम्पेंसेशन का मैकेनिज्म भी कंसिडर किया जा रहा है। बियॉन्ड E20 फ्यूचर रोड मैप, 31 अक्टूबर 2026 तक E20 ही ऑफिशियल रोड मैप है। उसके बाद एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी इवैल्यूएट करेगी कि इंडिया E25 या E30 जैसे हायर ब्लेंड्स के लिए रेडी है या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन फेज वाइज होगा ताकि कार मैन्युफैक्चरर्स, फ्यूल सप्लायर्स और कंज्यूमर्स सबको अडेप्ट करने का टाइम मिले। मतलब सरकार का अप्रोच है फास्ट बट केयरफुल ट्रांजिशन। तो ये थे फैक्ट्स अबाउट E10 और E20 पेट्रोल। कैसे ये पेट्रोल और एथेनॉल ब्लेंड बनता है, इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और फ्यूचर रोड मैप क्या है, और कौन से व्हीकल्स E20 कंपैटिबल हैं और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि क्या आपको E20 यूज़ करना इंटरेस्टिंग लगता है या आप थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहेंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा लोगों को भी ये क्लियर फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक फैक्ट्स पे फोकस करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। जय हिंद, राधे राधे।